गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, जी हाँ, दो स्पेशल गेस्ट के साथ इस वक्त मैं बिल्कुल तैयार हूं। जी हाँ, इस वक्त बातें हो रही है द कश्मीर फाइल मूवी की। जी हाँ, इस मूवी के बारे में कई दिनों से हम बातें कर रहे थे और ये मूवी अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बस रिलीज़ होने वाली है अगस्त के महीने में। और हमारे साथ इस वक्त नन अदर दैन मेरे बहुत ही करीबी है, हम सब के फेवरेट डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। साथ ही साथ हमारे साथ वेरी टैलेंटेड, वेरी गॉर्जियस हमारी अपनी पल्लवी जोशी, इन दोनों के साथ हमारी बातें होगी इस वक्त। विवेक से सबसे पहले आपसे मैं बातें करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, कोलकाता शहर में इस वक्त है। पिछली बार भी आपके साथ बातें हुई थी, बुद्ध इन ट्रैफिक जैम को लेकर हमने बातें की थी इस मूवी के रिलीज़ के पहले। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर हम कश्मीर फाइल्स की बातें करें, कुछ बताना चाहेंगे? मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि एक एक्सटेंडेड मेकिंग हो गई, क्योंकि पहले मार्च में शूट करने वाले थे एंड देन बिकॉज ऑफ कोविड इट गॉट स्टक। सो फाइनली जाके हमने दिसंबर में और जनवरी में फिल्म को ख़त्म किया। अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है और अच्छा भी हुआ एक तरह से कि वो जो पूरा टाइम था एक बार फिर से स्क्रिप्ट को रिविज़िट करने का, कास्टिंग को फिर से देखने का, हर चीज़ को फिर से नए पहलू से देखने का हो गया। और दूसरा एक सबसे अच्छी बात ये हो गई कि लॉकडाउन के वक्त में सब लोगों ने ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सोचा, तो अल्टीमेटली एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरी फिल्म जो है, ह्यूमैनिटेरियन फिल्म बन गई अल्टीमेटली। सो या बिल्कुल, इस फिल्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें विवेक सर से मुझे जानना है, लेकिन पल्लवी मैम हमारे साथ है। पल्लवी मैम, आप हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं, हम सब की फेवरेट रही हैं और विवेक सर की मूवीज़ में हमने देखा है आपको चैलेंजिंग रोल्स करते हुए किरदार में हमेशा से देखा है। इस मूवी में आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं मैम। It's difficult to speak about my role without really revealing the entire plot point. Loosely पता है कि ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पे बेस्ड है, जिनका 1990 में उनको कश्मीर छोड़ के निकलना पड़ा और आज 31 साल हो गए हैं, वापस नहीं जा पाए हैं। तो इस फिल्म में कई पक्ष रखे हैं हमने, उसमें से एक पक्ष को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हर तरह के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो आना ज़रूरी है लोगों के सामने, तभी वो एक लर्नड डिसीजन ले सकते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। क्योंकि कई मूवीज़ हम देखते हैं बिल्कुल एक तरफा होती हैं और जो जितना हमको पता है, जितना हमने रिसर्च किया, उतना ही हम दिखाएंगे। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ये फिल्म देखने के बाद कि कौन सा पक्ष इसमें से सही था, कौन से पक्ष ने पॉलिटिकल मोटिवेशन से कुछ किया था, कौन से पक्ष ने सोशल प्रेशर में आके कुछ किया, कौन सा पक्ष वाकई में विक्टिम था। तो ये सारे पहलू, जैसे ताशकंद फाइल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धागे बनाए ऐसे जो ब्रिजेस बन गए शास्त्री जी की उस मिस्टीरियस डेथ तक पहुंचने के लिए। ठीक उसी तरह से इसके भी काफ़ी पहलू हैं और जिस तरह का किरदार मैं निभा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया करने में, क्योंकि एज एन एक्टर इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग दैट यू आर नॉट नोन फॉर। सो एक थोड़ा सा अलग मेरा किरदार देखने को मिला। बिल्कुल मैम, हमें इंतज़ार है इस वक्त, अगस्त महीने का इंतज़ार है जब ये मूवी रिलीज़ होगी, द कश्मीर फाइल्स की हम बातें करें। विवेक सर, जैसे कि पल्लवी मैम ने भी बताया, करीब 31 ईयर्स ट्रू स्टोरी जो है वो रिवील की जाएगी द कश्मीर फाइल्स में। तो सर, कितना होमवर्क आपको करना पड़ा? हमने हमेशा देखा है आप जिस सब्जेक्ट को लेते हैं उसकी बारीकी तक जाते हैं, एंड तक जाके सब कुछ आप जानने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी सर? ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मेहनत वाला प्रोजेक्ट था। एंड पल्लवी एंड आई वी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जा के जो कश्मीर जेनोसाइड के जो विक्टिम्स थे उन लोगों की फैमिली से बात करना, उन लोगों से बात करना, उनके साथ रहना और वो दर्द और वो पेन और वो सफरिंग को समझना। और पूरे इंडिया में और जगह जगह हमने सब लोगों से बात की, तमाम किताबें पढ़नी पड़ी, बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स, और बड़ा मुश्किल है इंडिया में रिसर्च कर पाना, तो वो सब करना पड़ा, तो बहुत डिफ़िकल्ट थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक लेवल पे बहुत ही पेनफुल थी हम लोगों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी इंडिया में पार्टीशन के बाद कुछ हुई नहीं है, तो उसको समझना, उसके साथ जीना, फिर उसको पिक्चराइज करना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेजिक और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा मेरे तो लिए। ये सर जो ट्रैवलिंग की बातें कर रही है, कितने साल लग गए इसको इस पूरे प्लान करने में? देखिए, ये शुरू तो सिलसिला हुआ था मेरे ख्याल से 2018 में, 17 में शुरू हुआ था। 2017 भी स्टार्टेड, तो तब से चल रहा है, समझ लीजिए आज 2021 है, तो 3-3.5 साल हो गए। 3-3.5 साल हो गए सर। शूटिंग जो है वो कुछ दिन पहले रैप अप हुई, जो हमें खबर मिली, जो ट्वीट भी आपने किया था, अनुपम सर ने भी ट्वीट किया था। तो बताना चाहेंगे कितना डिफिकल्ट था? ये पैंडमिक का एक समय गया है, 2020 की अगर हम बातें करें, बहुत टफ टाइम हम सब के लिए गया है, तो उसके बाद शूट करना कितना टफ था?
नहीं, टेक्निकली तो बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए कि एक तो कश्मीर में शूट नहीं कर पा रहे थे, तो कश्मीर रिक्रिएट करना कहीं पे, तो वो अपने आप में जो हमने उत्तराखंड में किया, जो अपने आप में एक प्रॉब्लम था। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इतने सारे लोगों के साथ, जूनियर आर्टिस्ट के साथ एक बड़े स्केल की फिल्म है, तो उसको कैसे करें कोविड के वक्त में। तो टेक्निकली भी बहुत डिफ़िकल्ट था, लॉजिस्टिकली भी बहुत डिफ़िकल्ट था, पर उससे भी ज़्यादा जो सबसे अधिक डिफ़िकल्ट बात ये थी कि इतनी बड़ी स्टोरी है, जो अलग अलग पहलू उसके हैं तमाम, मतलब उसको सुनाने के लिए कम से कम आपको 15-20 फिल्में बनाए तब भी वो कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको समाना एक 2-2.5 घंटे की फिल्म है, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम था। ओके सर, फ्यू वर्ड्स फॉर अनुपम सर, फ्यू वर्ड्स फॉर मिठुंदा नजर आ रहे इस मूवी द कश्मीर फाइल्स में। सी बोथ आर लेजेंड्स, अपने आप में बहुत लेजेंड्स हैं, लेकिन पल्लवी और हम, पल्लवी प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, तो पल्लवी जी ने इंसिस्ट हमेशा यही करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्टार सिस्टम से ज़्यादा हमको एक्टर्स पे काम करना है, और जो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं वो दोनों ही, अनुपम भी और मिठुंदा भी, दोनों ही नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं। तो इस फिल्म में एक एक्टरों का ऐसा एक ग्रुप बन गया, इतनी एक अच्छी टीम बन गई, सब एक से एक बड़े एक्टर्स, सब नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। तो ऐसा हो गया था कि एक्टिंग की कंपटीशन हो गई थी हमारी फिल्म में, ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहा था, पर एक तरह से कंपटीशन हो गई थी। लोग फिल्म देखेंगे तो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे किसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। क्या बात है। पल्लवी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा पूरे स्टार कास्ट, एक से एक बढ़कर एक दिग्गज है कलाकार नजर आ रहे हैं मूवी द कश्मीर फाइल्स में, आपका एक्सपीरियंस? मैं एक बात बताऊँ, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेज आई वुड से द मोर द मेरियर, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो मुझे जितने ज़्यादा अच्छे एक्टर्स अपने इर्द गिर्द मैं पाती हूँ, मैं उतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इट्स लाइक पार्टी टाइम। तो मिठुंदा के बारे में सब, मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इंडिया हैज़ एवर हैड। उनका एक, उन्होंने बहुत फेमस है उनके बारे में कि उन्होंने सोचा था कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, और जिस दिन मैं इतने कमा लूँगा, विच वॉज प्रॉबली द हाइस्ट फिगर अबव एनी अदर सुपरस्टार, ही सेड उस दिन मैं बम्बई छोड़ के चला जाऊँगा, एंड ही डिड दैट। ऊटी चले गए, फिर होटल इंडस्ट्री में निकल गए। सो आफ्टर हैविंग सीन दैट सुपरस्टारडम, उसके बाद किसी एक किरदार के लिए अपने आप को इस तरह से सबमिट करना एक स्टार के बस की बात नहीं होती, बट मिठुंदा हैज़ मेड दैट पॉसिबल, एंड इट्स अमेजिंग टू वॉच हिम। वो जिस तरह से काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे न्यूआंसेस जैसे निकालते हैं। जैसे आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, तो शायद वो यहाँ होते तो वो इस बातचीत को ऑब्जर्व करते, वो देखते कि मैं किस तरह से बात करते हुए मैं उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पिकअप करके अपने रोल में डालते हैं, एंड इट्स वंडरफुल टू सी हाउ ही वर्क्स। ऑन द अदर साइड, अनुपम खेर इज़ अ वेरी एक्सटेम्पोर एक्टर, यू नो, वो मेथड एक्टिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ही जस्ट गोज विद द फ्लो। और इसमें गोइंग विद द फ्लो वाज वेरी इजी फॉर हिम, क्योंकि ये जो पूरी ट्रेजेडी है कश्मीरियों की, वो उन्होंने खुद जी है। उनको भी जब वो बचपन में जाते थे वहाँ पे, तो उनका नैनीहाल था वहाँ, तो उनको बोला जाता था कि ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये सब अपने इंडिया में करना। एंड ही यूज्ड टू वंडर कि इंडिया तो ये भी है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमको। और फिर उनकी फैमिली के साथ जो हुआ कि रातों रात उनको वहाँ से निकलना पड़ा, तो हर सीन में उनको वो याद आ रही थी, एंड ही वुड ब्रेक डाउन। तो ये काफ़ी हुआ। एंड देन ऑल दी अदर एक्टर्स, जैसे विवेक ने अभी बताया, थोड़ा डिफिकल्ट था पैंडेमिक में शूट करना, क्योंकि एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म होती है, उसमें 5-7 किरदार होते हैं। यहाँ हमारी प्रिंसिपल कास्ट रन इन टू डबल डिजिट्स, एंड देन इफ़ वी वर शोइंग कश्मीर ऑफ 1990, इफ़ वी वर शोइंग एनी थिंग फ्रॉम द प्रेजेंट, हर एक सीन इतना लोडेड था दैट वी नीडेड लॉट्स ऑफ जूनियर एक्टर्स, वी वर ऑलवेज वर्किंग इन क्राउड्स। तो पैंडेमिक के वक्त सबका वो टेम्परेचर चेक करना, बिकॉज एक कोविड टीम अभी हमारे एसोसिएशंस ने बिल्कुल ये किया है, कंपल्सरी किया है, तो टेकिंग एवरीबॉडीज टेम्परेचर्स एंड ऑक्सीमीटर लगा के देखो, उसी में हमारा 1 घंटा निकल जाता था। तो प्रोडक्शन वाइज दिस फिल्म कुड हैव बीन अ नाइटमेयर, बट फॉर्चुनेटली वी हैड अ very efficient team with us, and our line producers in Dehradun also were very professional. तो निकल गई है फिल्म। बिल्कुल अब बस थिएटर में पहुंचने का इंतज़ार है और हम सब देख पाएंगे द कश्मीर फाइल। सर, कुछ और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि पल्लवी मैम ने बताया, मिठुंदा की जब बातें हो रही है, सर ड्यूरिंग दी शूटिंग जब चल रही थी उस समय उनको थोड़ी चोट भी लगी थी, अगर वो हादसा अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। चोट ही लगी थी, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो वो सडनली ही कोलैप्स्ड ऑन द सेट्स, लेकिन वो उनको पास में होटल में एक रूम में रुका दिया था,
पर वो पूरे टाइम कहते रहे नहीं मैं आता हूँ। मैंने कहा पल्लवी गई वहाँ पे, उन्होंने बोला नहीं आप बिल्कुल अलाउड नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दिन हमारी शूटिंग नहीं हुई, पर नेक्स्ट डे सबसे पहले हम मुझसे सबसे पहले वही पहुँच गए सेट के ऊपर। या और कुछ उनके ऐसे किस्से हैं जो बाद में फिल्म आएगी तब बताऊंगा, लोग हिल जाएंगे सब। बिल्कुल धीरे धीरे करके हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन आखिरी दो सवाल सर, आजकल जो वक्त आया पैंडेमिक के बाद हमने देखा OTT प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ जो है, सीरियल जो है, वेब सीरीज़ जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या टेक है सर? हाँ ठीक है, जब सिनेमा हॉल बंद थे तो लोगों को कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसलिए OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सिनेमा ही है, थिएटर में ही चलेगा, और अभी थिएटर धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो एक बार